अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद अली रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान रंग। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ लाहौर लोहारी दरवाज़ा पर। यहाँ पर मुगलिया दौर से मौजूद एक ऐसी मार्केट जो कि तू अपनी उसी हालत में मौजूद है जैसे मुगलिया दौर में मौजूद थी। यहाँ पर लाखों और करोड़ों के पत्थर टके टोकरी बेचे जाते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं क्या ये पत्थर असली हैं या नकली, और ये मार्केट कब से कायम है और यहाँ पर काम करने वाले कितना अरसा दराज से यहाँ पर पत्थर फ़रोख्त कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदस्सिर हुसैन है। मैं पत्तों की से आया हूँ यहाँ स्पेशल में, इसलिए। आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर पत्थर फ़रोख्त होते हैं? ये मेरे दोस्त है वहाँ पे, तो वो इस पे स्टडी कर रहे थे, तो मैंने उसकी बातों पे मुतासर हुआ, तो मैं भी यहाँ पे आया। मैंने कहा ज़रा चेक करते हैं। तो आपने पत्थर ख़रीदे? ये मैंने ख़रीदे। अगर आपका कैमरामैन ये दिखा सकता है तो ये मैंने तरह तरह के 6 लिए हैं और ये एक रिंग भी ली है। तो अभी जाऊँगा तो इन्हें को मैं चांदी में मढ़ा के पहनूँगा। तो वैसे देखने में तो बहुत शाइनिंग स्टार लगते हैं, तो अब देखते हैं पहनते हैं तो क्या फ़ील होता है। आपको उन्होंने इनकी क्या निशानी बताई? क्या ये असली हैं या नकली हैं, या आपको पहचान थी? जी, ये मैं बचाता हूँ। मेरा दोस्त साथ में आया है, वो उधर बैठा हुआ है, तो उसको मैंने साथ गाइड किया, उसने लिए हैं। ये ईरानी हकीक है और ये यकूत है, तो ये मैंने लिए हैं। अब जाएंगे, देखेंगे, पहनेंगे तो पता चलेगा। ये आपको कितने कितने का मिला है? ये वैसे तो वहाँ हमारे पत्तों की से तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे मिलते हैं। मसलन कितने? मसलन के 800-900 रुपये का मिलता है। तो यहाँ से जाके सेल करते हैं वहाँ पे, तो वो अपना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये बहुत सारा मतलब कम दार में मिले हैं। 200 में, 150 में, 500 तक मिल जाता है यहाँ। मतलब कि वाकई यहाँ पे कीमती पत्थर जो हैं वो सस्ते दामों में सस्ते दामों में मिलते हैं। आपको पता है ये लाहौर की मार्केट कितनी पुरानी मार्केट है? ये मैंने जहाँ तक स्टडी की है तो ये काफ़ी मुगले ज़माने से चल रही है मार्केट। तो ये इसी म्यार में, इसी चीज़ में, यहीं पे ऐसे ही है। तो बिल्डिंग बनती हैं, गिर जाती हैं, लेकिन ये अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद है। मेरे सामने एक अंकल थे, उन्होंने 60,000 का लिया है पत्थर। तो मैंने उनको देख के मुतासर हुआ कि लोग इतने मतलब के प्राइस भरते हैं एक पत्थर के लिए। तो ये पहनेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। जी नाज़रीन, आइए बात करवाते हैं यहाँ पर एक दुकानदार से। इस भाई के वालिद और दादा भी इसी मार्केट में यहाँ पर पत्थर फ़रोख्त करते थे। आज ये तीसरी पीढ़ी भी बैठकर यहाँ पर पत्थर बेच रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फ़ज़ल करीम। फ़ज़ल भाई, बताइएगा कि कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं, आपकी ये फैमिली कर रही है? मेरी फैमिली के लिहाज से मेरे दादा काम करते थे यहाँ पर, उसके बाद मेरे वालिद साहब आए और उसके बाद अब मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया। इससे पहले मेरे वालिद साहब काम करते थे। बताइएगा कि यहाँ पे सुना जाता है कि बड़े बड़े कीमती पत्थर जो हैं वो बड़े सस्ते मिल जाते हैं। क्या वो असली होते हैं या वो कांच के और नकली पत्थर होते हैं जिसे चाइना का पत्थर कहते हैं, इसलिए सस्ते होते हैं? जी, यहाँ पर दोनों किस्में मिलती हैं। चाइना का भी मिलता है और रियल भी मिलता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर रियल भी सस्ता मिलता है। इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो है ना, बाहर से लोग आते हैं, ईरान से, इराक़ से, मुख्तलिफ़ कंट्री से लोग आते हैं। वहाँ पर जो बनते हैं ना पत्थर, वहाँ से निकलते हैं और वहाँ से ना हमारे रफ़ की शक्ल में ऐसे पत्थर मिलते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर आके हैदराबाद में, मुल्तान में कटिंग होकर हमारे पास आते हैं। होता 100% प्योर पत्थर है। इस वजह से ये ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाता है और यहाँ पर आके कटिंग होता है, इस वजह से हमें सस्ता मिलता है। आप ये ख़रीदारी करने आए हैं, आपको पत्थरों की पहचान है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हकीक की पहचान है। तो ये जो आप निकाल रहे हैं हकीक, ये आप क्या समझते हैं कि ये नकली हकीक है या असली हकीक है? ये बिल्कुल एक नंबर असली हैं। असली है। हाँ जी। और अगर आप ये अपने किसी इलाके से बाहर से ख़रीदते हैं, आप यहाँ से ख़रीद रहे हैं, इसकी कीमत में कितना फ़र्क है? ये हमारे शहर से अगर ख़रीदते हैं तो कम से कम 80 रुपये का एक मिलेगा। और यहाँ से आपको कितने का मिलेगा? यहाँ से हम लेके जा रहे हैं, ये 12 रुपये में लेके जा रहे हैं, ये 15 रुपये में दे रहे हैं। अभी तक ये जो है ये इसी तरह तरपालों के नीचे बैठे हैं। बारिश अंधेरी और की सूरत में बड़ा नुकसानात होते हैं, मार्केट नहीं लगती। इसके लिए आप लोग क्या लाया अमल आपने गवर्नमेंट को बताया, या गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही भाईजान, ये अपनी मदद आपके साथ बैठे हुए हैं। जैसे भी कोई आता है तो ये खुद बात करते हैं। ये तकरीबन 80 साल हो गए उसको, मगर कोई नहीं पूछता। इस ज़मीन के बैठ के अपने बच्चों की रोटी कमाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितने अल्लाह ने मुझे ताकत दी है मैं इनके साथ चल रहा हूँ। चेयरमैन साहब, यहाँ पे किस किस्म के पत्थर बेचे जाते हैं? मतलब कटे हुए, तराशे हुए या सादा पत्थर भी मिलते हैं? इनको ना बाहर के मुल्क से आते हैं ज़्यादा तराशे हुए जो नागा है ना, वो यहाँ पे बेचते हैं। और पूरे एशिया में सबसे सस्ती मार्केट है। अच्छा, सस्ती होने के साथ ना नाज़रीन कुछ ये सोचते हैं
कि शायद यहाँ से 2 नंबर पत्थर मिलता है या कांच मिलता है, इसके लिए आप थोड़ा सा वजाहत करेंगे नाजरीन के लिए कि यहाँ पे किस किस्म का पत्थर मिलता है? भाईजान यहाँ पर 1 नंबर चीज़ मिलती है। हमारी मार्केट का सूल है, हमारे ये 30-35 अड्डे लगे हुए हैं। जो लोग 2 नंबर चीज़ बेचेगा ना, उसे हम एक वार्निंग देते हैं, उसके बाद उसका तख्ता उठा देते हैं। 2 नंबर माल की यहाँ बैठ के बेचने वाले की कोई गुंजाइश नहीं। बुजुर्गों क्या नाम है आप? ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਜੱਟ ਉਰਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ। मौला जाट मतलब किस वजह से? ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਸੁਲਤਾਨ ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਂਝ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਜੱਟ ਸਾਹੀਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ। मतलब एक्टिंग का भी शौक रहा? ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਨੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ। सही। तो यह कितों तो कर रहे हो? ਇਹ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੱਥਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗਾਹਕ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪੱਥਰ ਲੈਣ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਲਿਆਂ ਠੇਲਿਆਂ 'ਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਸਟੂਡੀਓ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਟਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਗ मतलब ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਫਕੀਰ ਸ਼ਕੀਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੈਂਟੇ ਸ਼ੈਂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਣੇ? ਕੋਲੋਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ % ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਤੇ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੀ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਜਾਨ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨਦੇ ਲੋਕੀ? ਪੱਥਰ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਨਦੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਨੇ ਪੜਿਆ ਕਲਮਾ, ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਨਦੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਾ ਕੇ। ਅਬੂ ਜੇਲ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਕੈਂਕਰਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਪੱਥਰ ਨੇ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆ ਰਹੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਖੁਦ ਦੱਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਥਰ, ਹੁਣ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਪੱਥਰ ਸਾਡੇ ਨਬੀਆਂ ਪਾਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਾਲਾਤ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਵੇ, ਤੇ ਪੱਥਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਕਿ ਪੱਥਰ ਪਾ ਕੇ। ਪੱਥਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪੱਥਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਰੋਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਰਜਾਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਯਕੂਤ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਪਹਿਨਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਹਿਨੋ, ਸੁਨਨਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪਹਿਨੋ, ਸੁਭਾਅ ਸਮਝ ਕੇ ਪਹਿਨੋ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਇਦੇ ਠਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਟਕੇ ਟੋਕਰੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਦਾਕਤ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਪੱਥਰ ਇੱਥੇ 10,000 ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਖਰਚੇ ਵੀ ਕੱਢਣੇ। ਪੱਥਰ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ। महंगा पत्थर के लोगों को शक होंगे फिर जाके वड्डियां दुकानां तो लै लेंदे आ। जी तो नाज़रीन कैसी लगी आज की हमारी वीडियो। हमने आपको लाहौर की 400 साल पुरानी मुगलिया मार्केट का विज़िट करवाया जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है और यहाँ से लाखों करोड़ों के कीमती पत्थर आपको इंतहाई सस्ते मिलते हैं। अगर आप भी अपने हाथ में पहनने के लिए या ज़ेवरात में इस्तेमाल करने के लिए असली पत्थर लेना चाहें तो लाहौर की इस मार्केट में आ सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।